दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। वीरवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में प्रजापति समाज की दो सामाजिक संस्थाओं प्रजापति कुम्हार सभा और जीएमडी ट्रस्ट में आरोप प्रत्यारोप की जंग और तेज हो गई। कुछ दिन पहले जीएमडी ट्रस्ट की एक बैठक में पूर्व प्रधान वीर सिंह पर समाज का पैसा खाने का आरोप जड़ा गया था। इसके बाद आज प्रजापति कुम्हार सभा की ओर से मोहल्ला कुतुबपुर में प्रजापति धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता और एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व प्रधान ने सभा का हिसाब और अपना पक्ष रखा। समाज के गणमान्य और आम लोगों ने इस विषय पर क्या कहा, देखिए सच और झूठ से पर्दा हटाती हुई हमारी ये रिपोर्ट। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और नए लोग इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। उसने अपने कार्य में क्या कार्य किए उसके बारे में अपने विचार रखेंगे। और जो नई रजिस्ट्रेशन करवाया है प्रजापति कुम्हार सभा, इनकी क्या योजना है, ये मुख्य एजेंडा। तो हमारे जो प्रधान जी है रोशन लाल जी, ये अपने आज के विचार। उसका कार्यकाल 2013 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है इलेक्शन नहीं करा पाए। जो सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने इलेक्शन कराने थे, वो सभा के सदस्य एक तो उनमें गया था। उन्होंने किस कारण से इलेक्शन नहीं कराए पता नहीं हुई। उसके बाद काफ़ी दिन तक कोई प्रधान नियुक्त नहीं किया गया। अब 2023 में एक प्रजापति कुम्हार सभा रेवाड़ी के नाम से रजिस्टर्ड कराई है, जिसका कार्यवाहक प्रधान रोशनलाल प्रजापति जो कि मैं हूं, और हमारी 10 व्यक्तियों की जो टीम थी वो निर्धारित की गई थी, जिसमें से उप प्रधान के बंसीवाल 4-5 रोज पहले इस्तीफा दे के चले गए हैं। उनका इस्तीफा कल जो है हमारी कार्यकारिणी ने मंजूर किया है। और जो हमारी संस्था का काम, जो बिरादरी में कुरीतियाँ जो चल रही है उनको दूर करने का है, और जो है हमारे समाज में जो भी उन्नति के कार्य है करने का जो प्रयास किया जाएगा। ऐसा है जी, उसका इलेक्शन होना था, वो इलेक्शन नहीं हो पाए। उसके कारण वो वो आया कानून, उसके तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसलिए वो संस्था बंद हो गई। तो क्या कारण रहा कि जो आपका भी जो संस्था रजिस्टर्ड हुई है उसमें जो उपाध्यक्ष थे वो छोड़कर चले गए? ऐसा है जी, यहाँ एक दक्ष प्रजापति के नाम से एक वो सम्मेलन हुआ था। अभी ईश्वर सिंह मालीवाल माटी कला बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पे आए थे। उसके अंदर वो उप प्रधान जो है बोलने चाह रहा था, वीर सिंह जी ने उनको मना किया। इस वजह से वो रोष प्रकट करके चले गए। उन्होंने किसी से कहा तो आज नहीं, उठ के चले गए। ये दायित्व होता है कि जो उपाध्यक्ष है उसको बोलने का पूरा हक होता है। आज बोलने का अधिकार है। उससे 2-4 दिन पहले जो एक पंचायत हुई थी वहाँ पे टाउन पार्क में समाज की, उसमें जो है वो एक फैसला आना था। बिरादरी ने 10 आदमियों को नॉमिनेट करके उसमें फैसले के लिए भेजा था। कोई लड़का लड़की का मामला था हमारी बिरादरी का, तो उसमें तलाक के ऊपर बात थी। उसमें जो पैसे का कुछ लेन देन था, पैसे के लेन देन में वो ज़्यादा बोल रहा था और बिरादरी के लोग बाकी जो है कम बोल रहे थे पैसे के। तो इस वजह से वो थोड़ा सा लोगों को खटका, इसलिए वीर सिंह जी ने बोलने नहीं दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से एक अलग से सभा बनाई गई है ट्रस्ट के नाम से। तो उसके बनने के बाद से समाज में काफ़ी दूरियां बढ़ा दी गई है। अब दोनों का काम ही समाज सेवा है। वो जो ट्रस्ट है उसका काम भी समाज सेवा है, और जो पहले हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई है उसका काम भी सब वो है। अगर इस तरह की उनको किसी तरह की वो थी, कार्य करने की इच्छा थी, तो वो इस सोसाइटी में रह के भी कार्य कर सकते थे। उससे समाज का ज़्यादा भला होता। इलेक्शन लड़ते, फाइट करते, जो प्रधान बनता वो प्रधान चुना जाता, वो अपनी कार्यकारिणी बनाता है, जो भी जिस तरह से होता वो हो जाता। लेकिन वो असंतुष्ट होके एक अलग गुट बना लिया, और अब रोज़मर्रा करके उनकी नई नई आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उससे मैं समझता हूँ कि वो समाज का तो भला नहीं कर रहे, क्योंकि उनके कार्य से समाज दो टूक होता जा रहा है। वो खींच रहे हैं, किसी को ज़बरदस्ती मेंबर बनने के लिए मना कर रहे हैं। अगर उनकी वाकई में इस तरह की कोई इच्छा है कि हम करें, तो वो आएँ और इसके मेंबर भी बने और इलेक्शन फाइट करें। जो भी
उसमें चुनाव जीत के आएगा वो समाज सेवा करे। लेकिन उनका एक कहना है कि इसमें फला आदमी नहीं खड़ा होना चाहिए, वो नहीं खड़ा होना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। तो ये तो अधिकार किसी को भी नहीं है कि वो किसी को मना करे। ये अधिकार तो वोटर्स के पास है कि वो किसको चुनाव में जिताता है, किसको अपनी कमान सौंपता है। तो उसके लिए उनको तैयार होना चाहिए। लेकिन उनके पास मुझे लगता है जनाधार नहीं है, जिस वजह से वो इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं और अपना एक अलग गुट बनाकर समाज को विघटित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मेरी तो आपके माध्यम से ये उनसे अपील है कि अगर वाकई में वो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो साथ मिलकर करें, आए, इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन अब जल्दी संभावित है कि हम जल्दी करा पाएंगे, तो उसमें फाइट करें। अगर वो आते हैं तो जनता अगर उनको चुनती है, समाज उनको चुनता है, तो वो रह के इसमें काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनके पास सपोर्ट ही नहीं है, वो एक सेल्फ स्टाइल्ड लीडर अगर बनते हैं तो उससे समाज का भला वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है कि वो मिल के काम करें ताकि समाज उन्नति करे। और जहाँ तक पीछे कार्य का है, वो बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं या आरोप लगाते हैं कि कार्य कुछ नहीं हुए हैं। तो कार्य तो बहुत हुए हैं। एक प्रजापति चौक जो हरियाणा में मेरा ख्याल है पहला था हमारे समाज के नाम से किसी चौक का नामकरण किया गया हो, वो चौक भी इसी सभा के द्वारा किया गया था। और भी कई कार्य किए गए हैं। समाज में कुरीतियाँ हैं, आपस के झगड़े हैं, तलाक है, बजाय पुलिस स्टेशन जाने के समाज के जो हमारे प्रधान हैं, 360 के प्रधान हैं, वो मिलके इस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं और आपस में फैसला कराते हैं। और ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें इन्होंने फैसला कराया और वो मान्य हुआ है। तो ये नहीं है कि काम ना किए हों, काम तो हमारे प्रधान जी गिनाएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। लेकिन मेन काम है कि जो हम हैं समाज के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है, समाज के लोग जहाँ बुलाते हैं तो ये पदाधिकारी उनके पास जाके उनकी चीज़ों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। मैं दौलतराम प्रधान 360 गांव प्रजापत समाज रेवाड़ी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है अब जो नया जो एक संस्था बनाई है वो बार बार जो है पुरानी संस्था के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, अजी इन्होंने हिसाब नहीं दिया, ये पैसे खा गए। अब ये निराधार है बिल्कुल। जो पैसा है वो बैंक में खाते में पड़ा है। और जैसे वीर सिंह ने अपने कार्यकाल पूरा होते ही त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद एक जो चुनाव कमेटी बना रखी थी उसकी जिम्मेवारी थी कि वो इलेक्शन करवाए, लेकिन वो संस्था ऐसा नहीं करवा सकी। अब आगे जो है नई संस्था बनी है ये, उसके लिए वोट बनाने का कार्य जारी है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सबको मिलकर काम करना चाहिए और आगे इस इलेक्शन में अगर कोई भाई रुचि ले रहा है तो उसमें इलेक्शन में फाइट करे। ये जनता के ऊपर निर्भर है कि वो किसे चुनती है। और अब जैसे हिसाब की कहते हैं बार बार, अब उसमें से उस पैसे में से तो समाज ने जो है कहीं पे भी कोई खर्चा नहीं किया है। अब जैसे जगह हमारे नारनौल है, अटेली है, गुड़गांवा है, दिल्ली है, प्रतिभा समान होते हैं बिरादरी के, तो वहाँ हमारे समाज के कुछ प्रमुख व्यक्ति जाते हैं और अपनी जेब से ही खर्चा करते हैं। वहाँ पे भी जो कुछ दे के आते हैं, नगद राशि दे के आते हैं और संस्था में से कोई पैसा नहीं लिया गया आज तक। ये इन लोगों ने किए थे 180 थे और 8,000 रुपए। एक लड़का था जो कि बहुत गरीब परिवार से था, ITI में कार्य पढ़ता था, उसने आके चौधरी साहब को कहा कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। हमने शीशराम वर्मा जी के निवास पर उस बच्चे को 8,000 रुपए दिए जो कि 2 नवास का था। 13,700 रुपए VD एल्बम के लगाए, 19,924 रुपए प्रथम पत्र सम्मेलन किया था उसके खाने के थे और 16,500 रुपए प्रथम सम्मेलन में जो कैटर से काम किया और जो मूवमेंट और घड़ी दी थी 47,795 रुपए, ये भी प्रथम जो सम्मेलन हुआ था समाज का उसमें था और ये हमारे शेर सिंह वर्मा को दिए गए थे। ये पैसे वीर सिंह प्रधान या इसी कार्यकारी नहीं दिए, ये पैसे जो कार्रवाई इन्होंने की थी उन्होंने करवाए थे, ये श्यामलाल बागोरिया और अलग अलग। समाज से कोई नहीं निकाला गया, समाज से कोई प्रावधान नहीं होता, समाज से कोई निकाल ही नहीं सकता। नहीं समाज वो बता देता हूँ, धर्मशाला ना देने का कारण जो मेरे को पता है थोड़ा सा वो ये होता है कि हम साल में दिवाली से अगले दिन गोवर्धन वाले दिन प्रजापत समाज की मीटिंग होती है, यहाँ लेखा जोखा दिया जाता है
और उसमें चंदा भी देते हैं ये लोग। जो व्यक्ति 10-10 साल तक चंदा नहीं देता, क्या वो ये समझता कि मेरे को धर्मशाला मिल जाए? और फिर उससे पहले एक महीने से पहले उससे तो दूसरे समाज को देंगे, उससे पहले हम अपने समाज को, 2 महीने तक तो अपने समाज को, उसके बाद हम दूसरे समाज को। जब वो बंदा उस क्राइटेरिया में नहीं आया तो कहाँ से हम बुक कर देंगे उसकी? नहीं, कोई समाज से बाहर, मेरा समाज नहीं, कोई समाज किसी में भी नहीं कर सकता बाहर। काज ना करने की वजह से नहीं, हम तो बल्कि काज करने के लिए मना करते हैं। नहीं, अगर वो बाहरी थे तो गंगवा जी का प्रोग्राम यहाँ तो हमारे साथ थे, यहाँ भी माटी क्लब हमारे साथ थे। ये कुछ कहते हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। किसी भी चीज में को पहले बुक किया जाता है या इतला की जाती है कि भाई हम फलाने डेट को ये काम करेंगे, यहाँ मीटिंग करेंगे, तो आप हमको समय वो दी जाए, धर्मशाला दी जाए। उन्होंने जैसे कि 3 दिन पहले कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे अपने ट्रस्ट की मीटिंग करना चाहते हैं और हमको ये जगह मुहैया करा 4 तारीख को, और 4 तारीख को हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आए हुए थे। तो आप बताइए 2 प्रोग्राम कैसे हो सकते हैं? और इसका क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह प्रधान का नहीं आता, संजय प्रधान और रमेश खजांची, यहाँ की जो कार्यकारी वो अलग है, उसका आता है। आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्य किया, इस ट्रस्ट की मैं प्रशंसा भी करूंगा भूरी भूरी, कि इन्होंने मातृत्व सम्मेलन किया मकर संक्रांति वाले दिन। वहाँ शॉल बांटे गए, बहुत अच्छा कार्य था इनका, और ये समय समय पर होते रहने चाहिए थे। लेकिन जो कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति, क्या उनके चरित्र के बारे में आप लोगों को पता है, समाज को पता है? जिस घर में माँ बाप सही नहीं, जिनको गाली बकी जाती है, जिस घर में अपनी धर्मपत्नी की इज्जत नहीं, जिस घर में भाई बहन की इज्जत सही नहीं है, क्या वो सफेद पोषधारी इस प्रकार के जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो समाज हित में, वो समाज को आगे ले जाएंगे? नाम लेने की, जैसे भाई साहब ने कहा नाम लेने की बात है, संस्थापक है, उनसे पूछिए क्या है क्या नहीं किया। सबको पता समाज में क्या कैरेक्टर है क्या नहीं है, कितने उनके शिष्या सही रही है नहीं रहे, क्या किया है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ जब रेवाड़ी में आए तो उन्होंने एमडीएस जो सैनिक चौपाल में उन्होंने अपना ऑफिस खोला, कितने लोगों को ड्राइंग टीचर बनाया, कितने लोगों को उन्होंने पैसे खाए, और उनमें 2-2, 3-3 व्यक्ति हैं उस संस्था में, आज वो बेल पे है, और बेल पे जो जमानत देने वाले आपके सामने बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, बैंक का मामला उठा लीजिए, उनका कितने पैसे का फ्रॉड किया उन्होंने। हमसे हिसाब भी कहते हैं, हमारे हिसाब पाक साफ है। जितने सम्मेलन हम 3-4 सम्मेलन किए हैं, एक पैसा नहीं निकाला समाज का हमने। आज कहते हैं कि 3,81,000 हमारे भाई साहब हरिकिशन जी, महेश जी वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो पैसे हमारे रिजर्व बैंक में बता रहे गए हैं, वो कार्रवाई पैसे आ जाएंगे, वो पैसे आ जाएंगे, हमारे कोई प्रकार की वो नहीं है। ये लोग बेल पर हैं, और ये लोग जो बात करते समाज को पाड़ने की बात करते, चंद लोग गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी समाज एकजुट है, आप पीछे देख सकते हैं 5 लोगों को मौजूद गांव के आदमी है। हमने चंदा इकट्ठा करके कार्रवाई की है, जो भी काम किया है। और जो अपने आप को सो कॉल्ड डॉक्टर कहता है, कल हम एक अपनी मीटिंग कर रहे थे छोटी सी आज ही प्रेस वार्ता के लिए, तो वहां शर्त लग गई तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तुम उसकी बता दो डॉक्टर है या नहीं है। दूसरा कहते बस 10 लाख मैं दूंगा, डॉक्टर की डिग्री दिखा दे वो अपनी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि समाज को गुमराह करना बंद करे, और अपनी डिग्री भाई कईयों की भी चेक करवाएंगे, एक नहीं और भी है उनके साथी जो अपने आप को और भी कुछ कहते हैं, उनकी भी डिग्री चेक करवा देंगे समाज ये। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगा हमारे युवा साथियों को, जिनको ये बार बार बगलाने की बात करते हैं, कि मेरे युवा साथियों किसी की बहकाव में नहीं आए। समाज की सेवा करने की उम्र होती है 45 से आगे की। सबसे पहले आप अपना कैरियर बनाइए, आप काम धंधे में लगिए, आप नौकरी ढूंढिए, उसके बाद 45 साल के हो जाए समाज सेवा में आइए, हम आपके साथ रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज यदि हम किसी बच्चे को आज राजनीति में ले आए और दलदल में ले आए, जो दलदली बोले जाएंगे इस प्रकार की जो कर रही है, 2 फाड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चा आगे भविष्य में क्या कार्रवाई करेगा? ना तो कमा पाएगा। तो मेरी अपील है
दूसरा, जो आपने कहा कि भाई एक पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, के बंसीवाल जी ने, के बंसीवाल ने इस्तीफा के कारण का मैं बताता हूं क्या है। सबसे पहले धर्मशाला में होली मिलन प्रोग्राम किया गया जी, 5100 रुपये बोल के चला गया, नहीं दिए, बार बार मांगने पर नहीं दिए। उसके बाद हमारे समाज की प्रजापति कुमार सभा की मीटिंग होती नियबादी धर्मशाला में, श्री राम थानेदार की अध्यक्षता में, समाज के मोजिज कम से कम 400 से 500 आदमी थे। उसने 1,51,000 रुपये बोले, 10 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा मैं आपको, कोई पैसे नहीं दिए। उससे मांगे गए कि वह पैसे दे दो, नहीं दिए। उसके बाद हमने मीटिंग करी अपनी बीकानेर में, उन्होंने 4 पंखे बोल दिए, के बंसीवाल के बारे में बता रहा हूं ये। वो भी हमने कहा कि यार वो समाज वाले कहते हो 4 पंखे तो दे दो आप लोग, वो 4 पंखे भी उन्होंने नहीं दिए जी। अब दबाव समाज हमारे ऊपर पड़ने लगा, भाई इसे 1,51,000 और 51,000 रुपये लिए जाए और वो 4 पंखे वहां दबाए जाए। चेयरमैन साहब आए तो उससे पहले भी हमने अपनी तैयारी की, तो यहाँ के जो कुतुबपुर के जो समाज है उन्होंने कहा कि देखो हम के बंसीवाल जी को नहीं बोलने देंगे, अगर बोलने देंगे माइक खोस लेंगे। हमने कहा भाई समाज की बेइज्जती होगी तो हम अपने हिसाब से टैग करेंगे। तो जब पैसे मांगते हैं तो ये त्याग पत्र दे जाते हैं। क्या कार्य किए इन्होंने, इनकी भी बेल हमारे साथी ने करवाई, इनकी बेल भी हमारे साथी ने करवाई। हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आने वाले समय में जेएमडी ट्रस्ट का भी हिसाब मांगेंगे, समाज के लोग मांगेंगे, वो भी अपनी तैयारी पूरी रखे। और इससे पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका उद्घाटन धर्मदेव जी से करवाया गया, पटौदी वाले से, 2003 में। इससे पहले एक इन्होंने वो क्या प्ले स्कूल खोला था, दक्ष प्ले स्कूल, उसका भी हिसाब मांगेंगे हम लोग। समाज से कोई छुप नहीं सकता। हमारे श्री राम थानेदार साहब कहते हैं समाज की चोरी करे और कोर्ट होके चले, वो कार्रवाई नहीं चलेगी। तो भाई ऊंट की चोरी जो होनी थी होली, अब नहीं होगी। ये बार बार कुछ पत्रकार बंधु कहते थे यार हर तीसरे दिन ये प्रेस वार्ता करते हैं, हर तीसरे दिन आपका क्या विचार में, हम भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो इसमें 2 बातें और मैं आपको कहना चाहूँगा। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी में जनसभा प्रोग्राम किए। हमारे 1-2 साथी ने या 1-2 पत्रकार बंधु ने आपके माध्यम से या आपके जो बीच के होंगे, मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात करवा दी। उन्होंने तो एप्लीकेशन दे दी कि चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन दी जाए, हम हॉस्पिटल बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे। तो वो एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों ने ले लीजिए। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट आता है सरकार की तरफ से कि आपने जो अर्जी दी, जो दरखास्त दी, वो हमारे पास मौजूद है और उसका 100 नंबर है। इन्होंने क्या करा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग, समाज बंधु के उन लोगों के पास गए कि हमने समाज से जमीन ले ली है और आप चंदा देना शुरू कीजिए। वो लोग हमसे बात करते हैं भाई कहाँ जमीन ली है, तो मैंने कहा भाई हमने तो कोई जमीनों नहीं है, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा है वो बता रहा था और ऐसे ऐसे उसकी कोई कार्यकारिणी है। हमने उसकी पूछा तो पता लगा कि एक्नॉलेजमेंट आया है। फिर उन्होंने बताया कि 2500 गज जमीन ले ली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, एक तो कार्रवाई रजिस्टर होता है हर संस्था का, चाहे ट्रस्ट हो चाहे संस्था हो, जिस प्रकार से हमारे पास कार्रवाई रजिस्टर है, वो कार्रवाई रजिस्टर में अपनी मेंटेन करके बताए कि उन्होंने कौन सी जमीन समाज के नाम से ली है, व्यक्तिगत नाम से ली है। और जो 15 बेड का अस्पताल की ये बात करते हैं, वो समाज के नाम है वो अस्पताल या व्यक्ति विशेष के नाम है? गुमराह करना बंद करें ये लोग। ये कहते हैं कि किसी की कोई ओपीडी फीस नहीं लेंगे और जो हम टेस्ट करेंगे वो आधा करेंगे। सरकार के नॉर्म्स पूरा कर ले मेरे भाई, बहुत सी एप्लीकेशन लगेगी इनके खिलाफ, दिखाएंगे। अभी तो ये हमको धमकाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि 4 से 5 बागड़ बिल्ले हैं, समाज के लोगों को बागड़ बिल्ले बोलते हैं ये लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत जोर शोर से एक मुद्दा उठाया, हमारे बीच में वो व्यक्ति आज नहीं है, के बंसीवाल जी। जब भी हम बैठते थे तो वो हमारे बीच में बैठता था, सारी रिपोर्ट वहां देता था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में गए थे,
तो वहाँ हमने एप्लीकेशन लगाई थी ज़मीन के लिए, धर्मशाला के लिए, सरकारी तौर पर होती है। 70 पैसा सरकार देती है और 30 पैसा समाज देता है। वो इन्होंने वहाँ उन दूसरे ग्रुप वालों को बताई। नवीनकरण चौक के बारे में हमने बात करी तो वो बात वहाँ चली गई। तो इन्होंने एक आनंद फानन में क्या किया, 2 स्टेप जो टूटी पड़ी थी और तो चौक खंडित पड़ा है, उन्होंने ठीक कर दी। और ये कहा, आपके चैनलों में कहा उन्होंने कि मैंने नगर परिषद रेवाड़ी से अडोप पे ले लिया। तो वो कागज दिखाए समाज को कि नगर परिषद ने किस डेट को उसको अडोप पे किया था, जेएमडी ट्रस्ट पे दे दिया। क्यों गुमराह करते समाज के लोगों को वो? और उस पर अगर अडोप पे लिया है तो मैं उन लोगों की शाबाशी करना चाहूंगा। क्या कार्यवाही कार्य की रहे उस चौक पर, उसने कितने कार्य करे हैं, कौन सी उसने उस पर स्टील ग्रिल लगा दी, कौन सा उस पर ग्रेनाइट लगा दिया, कौन सा उस पर स्टैचू सही कर दी जो पोस्टर लग रहे हैं। तो पहले अपनी गिरीबान में झांके वो लोग और फिर हमसे बात करें। आपके चैनल के माध्यम से आज हमने समाज का हिसाब भी दिया है, और कोई आप बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी भाई जेएमडी की ट्रस्ट से जो तैयारी करके जो प्रेस वार्ता करे, तो तैयारी से बैठे, अधूरी से ना बैठे। उन्होंने कहा कि हमने सिलाई सेंटर खोले। हमारे बीच में गोकलगढ़ से भी आए हुए हैं, बीकानेर से भी आए, रामपुरा से भी आए, कतोपर से बैठे हैं। 5 गांव पड़ते हैं रेवाड़ी शहर समेत। पहला उन्होंने करा रामपुरा में। रामपुरा के सरपंच साहब हमारे पास बैठे, निहाल जी बैठे हैं और रामदेव बैठे हैं, भाभी जी बैठे हैं। 4 सिलाई मशीन खाते में डाल दी गई। और खर्चा तो क्या था, कल्लू भाई है वहाँ हमारे जो का काम करते हैं, सारा खर्चा दिया था। आज तक उन्होंने किया बीकानेर में ऐसे ही 3-4 मशीन वहाँ डाल दी, बंद पड़ा है। ऐसे ही इन्होंने किया आपका गोकलगढ़ में। जब ये लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए तो उन महिलाओं को बुलाते हैं और बस फोटो खिंचवाने के लिए वहां बैठ जाते हैं, वो भी बंद पड़ा है इनका सिलाई सेंटर। अपने आनंद आजाद नगरी ढाणी बालासराय में कहा इन्होंने हम 10 मशीन रख देंगे, कोई नहीं खोला। कतोपर में कहा, कोई नहीं खोला। एक से एक सक्षम साथी बैठा है, सिलाई मशीन 2000-2500 की आती, दे सकते हैं। लेकिन हमारी बेटियां, जो बहन बेटी, वो नहीं चाहती कि हम इस प्रकार की कार्रवाई करें। हमने भी 2009 में सिलाई सेंटर खोला था, लेकिन हम फ्लॉप हो गए थे। कोई कार्रवाई नहीं करते, मशीन जर की सारी चीज जर जाती है। एक स्वावलंबी बनाने के लिए और तरीका हम जो हमारी ये संस्था बनी इसमें है, इसमें कोई नया वो करेंगे, महिलाओं के लिए भी विशेष काम करेंगे। एक पीछे से उन्होंने आरोप लगाया, गंगवा जी ने 5 लाख रुपए दिए, जो डिप्टी स्पीकर है हमारे समाज के, और 11 लाख रुपए एक देते गए। उन्होंने खा गए वो लोग, हिसाब नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया। अरे मेरे पढ़े लिखे भाई, ज्यादा डिग्री वाले, डिग्री भी चेक करवा देंगे उनकी हम। वो ये तो देख ले कि गंगवा जी के फोन नंबर उनके पास है, उनसे बात करते। मैं पैसे दिए या नहीं दिए, किस संस्था को दिए, क्या दिए। ये जो पैसे आए 5 लाख रुपए, ये गंगवा जी जो हमारे डिप्टी स्पीकर है ना, सरकार है, प्रजापति धर्मशाला कुतुबपुर के लिए दिए और नगर परिषद रेवाड़ी को दिए। वो वहां से चेक करे कि पैसे कहाँ गए, कहाँ ना गए। वो समाज को बदनाम कर रहे, पैसे खा गए। डायरेक्ट पैसा नहीं आता हमारे पास। दूसरा, ये कहते हैं कि 11 लाख रुपए गंगवा जी ने दिए। वो 11 लाख रुपए ना थे, वो 10 लाख रुपए माननीय कापड़ीवासी विधायक, उस तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने प्रजापति धर्मशाला रेवाड़ी कतुपुर को दिए थे। वो भी नगर परिषद रेवाड़ी को दिए। तो समाज के प्रधान वीर सिंह ने, उसकी कार्यकारिणी कहां पैसे खा लिए, कौन से पैसे खा लिए भाई? हम बताएंगे आने वाले समय में कि भाई वो पैसा किसने खुआया। अब बात करते हैं चुनाव नहीं करवाते, चुनाव नहीं करवाते, चुनाव नहीं करवाते। कोकीराम जी ठेकेदार साहब ने ये कहा कि चुनाव होने चाहिए। हमने कहा जी हम तैयार हैं, क्योंकि पिछली जो कार्य जो आपकी संस्था थी वो नए रूल आने के कारण निष्क्रिय हो गई थी, इस वजह से उसमें चुनाव नहीं हो सके थे। 900 तक तो होता है डायरेक्ट चुनाव, उससे ऊपर जब कोई बढ़ जाती है तो उसके कोलिजन सिस्टम होता है। कोलिजन सिस्टम हमारा नहीं बन पाया, तो अब हमने नई रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, इसके हम मेंबर बन रहे हैं। और आगे की तिथि हमारी 29 फरवरी 2012 है इस पर, और जल्द ही चुनाव करवाएंगे। फरवरी में है हमारे, जल्द ही चुनाव करवाएंगे।
ये लोग कहते थे कि भाई वीर सिंह प्रधान चुनाव नहीं करवाया। चुनाव करवाने का अधिकार, जैसे मैंने पहले भी कहा, केवल एक एरिया जो पहले जो कार्यकारिणी के जो मेंबरान थे जो वो करवाते हैं, ना कि कोई प्रधान करवाता है। इन्होंने कहा गांव में जा जाके जो 5 गांव थे कि 2 रोटी बांधूंगा और सबसे आगे चलकर इलेक्शन की मुहिम उठाऊंगा। आज कहाँ है वो? आज हम चुनाव की बात करते तो वो करते हम विरोध करेंगे हम समाज का। किस चीज का विरोध करोगे? जैसे बाबूजी ने कहा, अगर इतनी शक्ति है, काम करने की शक्ति है और अच्छे वो है तो जुड़े, हमारे साथ जुड़े और मेंबर बने और चुनाव करवाएंगे। जो उन्होंने कहा चुनाव करवा के दिखाएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, चुनाव होगा, निष्पक्ष होगा और अच्छी तरीके से करेंगे हम लोग, सिर्फ कोई भी प्रधान बने इसमें। क्या नाम है बाबा आपका? भगवान कहाँ के रहने वाले हैं? कुतुबपुर का ये जो एक मामला चल रहा है प्रजापति समाज का, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो ये प्रजापति समाज के जो थे हमारे कार्यकर्ता, ये बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत ही अच्छी तरह से काम कौन सी संस्था ठीक काम कर रही है? ये जो वीर सिंह है, संजय है, ये सारे जो ये नई संस्था बनी है ये या ट्रस्ट वो है वो? नई नहीं, पहले की बनी हो रही नई, इधर बनेगी कि ना बनेगी, लेकिन जो बन रही थी वो बहुत बढ़िया। ठीक है। जो पैसे खाने खुने का आरोप लग रहा है, नहीं कोई पैसा खाने का कोई पीछे ठीक काम किया उन्होंने? ठीक काम किया। क्या नाम है जी आपका? बुधराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कतुकपुर का। आप जो है आज प्रजापति समाज का जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेके? जैसे अब जो इन दिनों चर्चाएं चल रही हैं, पैसा खा गया, फला खा गया। ये कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं खाया। अपने वीर सिंह का जो हमारे साथ है और वीर सिंह बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। कतौपुर एक जो मामला चल रहा है कि पैसे खा गए, कौन खा गया, कैसे क्या संस्थाओं में है, क्या कहते हैं इस बारे में? ये सब झूठी बातें हैं। प्रजापति समाज कतौपुर, जिसका प्रधान संजय, खजांची रमेश कुमार और सबसे बड़ा प्रधान वीर सिंह, तो ठीक काम कर रहे हैं। 2009 से ये समाज हमारे सब बढ़िया काम करते आ रहे। धर्मशाला का बारे में भी इन्होंने 3 खंड के अंदर धर्मशाला के लिए चंदा ले लेकर 3 खंड धर्मशाला तैयार कर दिए। रंग पेंट का काम भी सभी जो है हमारा समाज कतौपुर वाला करवा रहा है। और नई जो ये अभी 2-4 महीने से बनी है, इसको हम जानते नहीं। नाम है जी आपका? रमेश चंद जी, जो एक प्रजापति समाज में चल रहा है, चंदा खाने को लेकर चर्चाएं हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारे कुतुबपुर प्रजापति समाज जो कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय है। हमारे जो वीर सिंह जी, संजय कुमार प्रधान, खजांची रमेश, इनके उसमें जो है कार्य किए जा रहे हैं और पूरा समाज इनके साथ है। और मैं कहता हूं कि जो समाज हमारे जो कुतुबपुर के अंदर जो धर्मशाला बनी है, बेमिसाल धर्मशाला है, इन लोगों की देन है, प्रजापति समाज की देन है। और आज भी हम ये कहते हैं, वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं, पैसा खा के, कोई पैसा नहीं खाया, हर साल हिसाब दिया जाता है और पंचायत के बीच में दिया जाता है। इसमें कोई वो हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारे को कोई पूछता नहीं है। अरे कोई आएगा तभी तो पूछेंगे। जब हम बार बार बुलाते हैं, वो लोग आते नहीं, तो बताओ हम उनको कैसे पूछें? अगर कोई पद चाहता है, मोस्ट वेलकम, आए और पद ग्रहण करें और समाज सेवा करें। क्या नाम है जी? प्रजापति समाज से। अच्छा, ये एक मामला चल रहा है भाई साहब के जो चंदा खा गए या जो काम नहीं हो रहा, दोनों संस्थाओं में समाज में फूट की बात आ रही है, क्या कहेंगे इसके लेके? चंदे का तो ये वैसे ही प्रचार पर लगा रही जी, और जो हर चीज़ का हिसाब है हमारी जो समाज है कतौपुर समाज, इसका पूरा हिसाब है हमारे पास, पूरा जो भी है लेकर चुका है। और ये वैसे ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। कौन इल्ज़ाम लगा रहा है ऐसे? ये जो GMD ग्रुप के धर्मवीर कुमार उर्फ मोटा, कहाँ के रहने वाले हैं? बुद्धो माता चौक। एक प्रजापति समाज का एक मामला चल रहा है चंदे का पैसे खाने का, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जी खाने पीने का तो ये खामखा का ढोंग धतूरा कर रखा है इन्होंने। झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ भी नहीं है, जो ये समाज कर रहा है उसके बीच में विघन डालना है। कौन विघन डाल रहे हैं? ये GMD ग्रुप है, क्या है ये खामखा का पता ही नहीं इसका कहाँ का है कहाँ का नहीं है। ठीक है। और ये है
कि अभी मैंने देखा था बुद्ध माता चौक पे वो चाक वगैरह बांट रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, वे चाक दे रहे हैं, किसी को काम धंधा होगा, ठीक है, और उसमें आके यहाँ पे नाराबाजी लगाया उन्होंने, ये ढोंग धतूरा नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा, ये तो गलत है ना। तो समाज क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अपनी शांति से रहो। ये खामखा में बच्चों को बहला देते हैं, हम आपको वो बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे और वो बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, उनकी माला डाल डाल के यहाँ पे वो कर देते हैं, उनको बहका देते हैं, ये काम चल रहा है इनका। तो मैं संजय कुमार, जो प्रजापति सभा जो हमारे कतुकपुर की रजिस्टर्ड है, उसका मैं प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। झगड़ा क्या है प्रधान जी? झगड़ा तो सर जो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई झगड़े वाली नहीं, जो हमारे जो बड़ी संस्था है, एक तो JMD और ये प्रजापति कुम्हार सभा जो हमने बनाई है, उसका मैं कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। तो ये बार बार में आरोप लगा कि इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन तो एक इलेक्शन कमेटी जो होती है वो करवाती है। 2012 में प्रधान जी वीर सिंह ने अपने बुद्ध माता चौक पे इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो कार्यकारिणी जो इलेक्शन कमेटी होती है उसका मैं भी सदस्य था, मेरे को पता नहीं, मेरे को तब पता चला है। तो उस कमेटी ने ही इलेक्शन करवाने थे, न कि प्रधान। कोई MP MLA इलेक्शन नहीं करवाता। तो आप जो है जो धर्मशाला है उसकी प्रबंध कमेटी के सदस्य नहीं, मैं प्रधान हूँ इस जो कतुकपुर में। कब से आप प्रधान और क्या क्या कार्य है आपके? मैं अपने हमारे 2009 में यहाँ के इलेक्शन, उससे पहले का मैं 2007 से प्रधान हूँ। और हमारे ये जो पड़ोस में आपने साथ में मेरे दादा जी खजानची, ये खजान पद से है, ये सेक्रेटरी पद से है। तो हम शुरू से कार्य करते आए। पहले हमने चंदा इकट्ठा किया, ये बिल्कुल समतल थी, एक कमरा बना हुआ था, 1-2 कमरे बने हुए थे। उसके बाद हमने 2011 के बाद पहले ग्रांट से पहले चंदा इकट्ठा किया, उसके बाद 2011 के बाद ग्रांट आनी चालू हुई, जो कमेटी के द्वारा आती थी। हमारे कोई खाते में हमारे कोई रजिस्टर तो थी नहीं, रजिस्टर 2023 में हुई हमारी प्रजापति सभा के नाम से। तो 2011 में जो ग्रांट आई, फिर 12 में भी आई, 13 में भी आई, कमेटी के द्वारा आई। और 2014 में जब इलेक्शन हुए तो कापड़ीवास साहब ने यहाँ इस चौक के ऊपर ऐलान किया था कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं 10 लाख रुपए प्रजापति धर्मशाला कतुकपुर को दूंगा। तो उन्होंने 2018 में 5 कमरे हमारी 5वीं मंजिल पे बने हुए हैं, 30वीं मंजिल पे 5 कमरे बनवाए, वो भी कमेटी के द्वारा, हमारे कोई खाते में नहीं है। उसके बाद तो बंसीवाल जी क्यों नाराज हो गए? बंसीवाल जी ऐसा है जी, बंसीवाल का क्या मुद्दा है? बंसीवाल पहले तो हमारे मिलन समारोह हुआ था, पहला मिलन समारोह कुम्हारों का होली के ऊपर 5100 रुपये। हमने कई बार उससे भाई 5100 रुपये दे सकते। फिर उसके बाद अपने बीकानेर चले गए, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पैसे बोल जाते हैं। फिर उसके बाद 1,51,000 बोले। तो हमारे यहाँ कतुकपुर में अभी माटी कला बोर्ड के अपने चेयरमैन साहब आए हुए थे, तो हमारे कतुकपुर समाज ने कहा थी कि ये आदमी बोलेगा तो हम नाराज हो जाएंगे। क्यों? जब भी आता है कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, इससे पैसे क्यों नहीं लेती? तो प्रधान जी बोले क्या करें? मैं बोली इसको बोलने मत दो, क्यों ये आदमी कुछ ना कुछ बोल दिया पैसे की, और पैसे देता नहीं। समाज हमारे से कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसे आ रहे हैं, 5100 एक आए, 31,000 एक आए, 1,51,000 एक आए, और आए नहीं 54। तो क्या ये माना जाए कि बंसीवाल जी जो है समाज का पैसा खा गए? भाई पैसे ही खा गए। जो भाई आपने बोल दिए तो दिया, तो बोलो मत ना भाई। और भी तो समाज के प्रभुत्व तो लोग बैठे थे, उन्होंने नहीं बोले। भाई नहीं है तो नहीं है, क्यों क्या जरूरत है उनको बोलने की? लेकिन उन्होंने वो पैसे बोले तो उसको दो, समाज को लौटाओ। नहीं, वजह क्या मानते हैं, क्यों नहीं दिए उन्होंने पैसा? है ही नहीं उसके बाद पैसे है नहीं, बस बातों का नहीं है, बस बोलता है, उसको करे ना कुछ भी। रमेश खजानची, प्रजापति समाज कतुकपुर से। रमेश जी, एक मामला चल रहा है चंदे को लेके प्रजापति समाज में, 2 संस्थाएं हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये संस्था तो अभी कुछ चंद दिनों पहले उन्होंने रजिस्टर कराई है। हमारी संस्था जो बनी थी 2007 में बनी थी, कतुकपुर प्रजापति समाज की, जो कोई रजिस्टर नहीं थी। 2007 में इसको खजांची बनाया गया। तब से हमने एक नियम रखा गया कि साल में एक बार हिसाब दिया जाएगा, तो वो सुचारू रूप से अभी चल रहा है हमारा। दिवाली के दूसरे दिन और दिन पूरा लेखा जोखा समाज के सामने पेश करता हूँ। जो पैसा आया है गया है सब लिखित में होता है, हर चीज़ की रसीद दिखाता हूँ। आप भी एक मौजूद आदमी हैं प्रजापति समाज के, तो संस्था में आपको चुना हो तो कौन सी संस्था चुनेंगे, सभा या ट्रस्ट? नहीं, मैं तो प्रजापति समाज जो कतुकपुर रजिस्टर हुई है, प्रजापति कुम्हार सभा, जो हमारी प्रजापति समाज को एकजुट रखती है, उसको चुनना चाहूँगा, और उसी का मैं कार्यकारी सदस्य भी हूँ। तो ये चंदा खाने की जो बात है, तो वो कहीं तक है, कहीं उसमें है, ठहरती है कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी कुछ भी कह सकता है, कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन वो संस्था भी क्लियर साफ है, और हमारे कतुकपुर समाज की जो संस्था है वो भी साफ है। हमने कभी कोई पैसा ना तो खाया है और ना ही खाएंगे। रिटायर्ड मास्टर महेंद्र सिंह, प्रजापति दक्ष जो सभा थी उसका कोषाध्यक्ष पिछली योजना में रहा हूँ। अब जो नई प्रजापति कुम्हार सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी बनी है उसका सचिव हूँ। हमने समाज को जो है उन्नति के लिए
काफ़ी कदम उठाए पिछली कार्यकारिणी में। अब भी हमारा प्रयास रहेगा समाज उन्नति के शिखर को छुए। हम शिक्षा पर विशेष बल देंगे, कुरीतियों को खत्म करने की मुहिम चलाएंगे। और जो चंद लोग कहते हैं कि 50 रुपये की वोट मत बनवाओ, 50 रुपये की पर्ची का हिसाब लो, तो वो पुरानी जो चुनाव कार्यकारिणी थी उन्होंने ही पर्ची काटी थी और वो पैसे का जो हिसाब था आज भी एज इट इज बैंक में जमा है, जो हमारे नाम खाता ही नहीं आया। क्योंकि पहले वाली कारण जो चुनाव कार्यकारिणी थी उनको भी नहीं पता था और हमको भी नहीं पता था, तो वो खाता हमारे नाम ही नहीं आया। जो भी प्रजापति सम्मेलन किया गया कतोपुर में और महाराजा दक्ष प्रजापति चौक पर, उसमें समाज के लोगों के पैसों से ही वो हुआ है। जो समाज का पैसा बैंक में जमा था वो उसमें 1,25,000 जमा ही किए, उसमें से पैसे खर्च नहीं किए गए। तो ये सब जो है लोगों को बरगलाने वाली बात है। समाज को पखेरने का काम है। समाज हमारा प्रयास है समाज को इकट्ठा करना। वो भी समाज के भाई है, वो हमारे साथ आए और समाज को आगे बढ़ाएं। मैं कृष्ण कुमार मारवाड़, मैं प्रजापति समाज महासभा का सदस्य हूँ कार्य करने का। आज से 3-4 महीने पहले मैं आज़ाद नगर में एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग के अंदर पूरे समाज के लोग वहाँ जमा हुए थे, सभी आए थे वहाँ पर। और जो दूसरी पार्टी है उन्होंने ये कहा था कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। हमने वहाँ उन्होंने ये कह दिया था कि सबको ख़त्म करके इलेक्शन करवाया जाए। और हमने कार्यकारिणी की जो बैठक रखी गई थी उनमें से कोकीराम ठेकेदार ने ये कहा था कि पुरानी बातों को भूल के नया कार्यकारिणी की वो बनाई जाए। सबसे पहले कोकीराम ठेकेदार ने प्रस्ताव में रखी। उसके बाद दूसरे दिन कोकी ठेकेदार बाहर हो जाता है कि भाई मेरा नाम मत लिखना कार्यकारिणी में। ऐसा क्या हुआ कि नाम नहीं लिखना, जब आपने ही बोला कि भाई इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन होते नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, बिना इलेक्शन तो काम नहीं चलेगा। अब वो पीछे हट गए। अब हमने कार्यकारिणी बैठक बना ली, बैठक कर ली तैयार और हम इलेक्शन के लिए तैयार हो गए, इलेक्शन करवाने के लिए वोट बना रहे। अब वो घर घर जाके ये कहते हैं कि वोट मत बनवाना, वोट मत बनवाना, इलेक्शन नहीं करवाने देंगे। इलेक्शन क्यों नहीं करवाने देंगे इलेक्शन? हमने कहा इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, खड़ा होने के बाद में कोई भी आदमी मदद कर सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई प्रधान बन सकता है। वोट ज़रूरी है। अब वो लोगों को गुमराह कर दिया, उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि के बंसीवाल जो बोलते हैं कि भाई कहीं 5100 रुपये, कहीं 11,000 रुपये, कहीं 31,000 रुपये। मैं ये कहता हूँ समाज को गुमराह कर रहे हैं कि जो लोगों का लेन देन है वो तो दे दे, किसी का लेन देन तो पूरा कर दे। ये के बंसीवाल है जो पैसे मांगते हैं तो भग जाता है। क्यों भगता है? पहले हिसाब करे सबका।